नमस्कार। दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो पहली खबर सामने निकल के आ रही है टर्की से, जहां पर कल टर्की ने एक बड़ा फैसला लिया कि वो भारत के साथ अपने सभी डिफेंस टाइज खत्म कर रहे हैं, लेकिन अब टर्की अपने इस फैसले को बदलने जा रहा है। दूसरी अपडेट कि फ्रांस में होने वाले ISIS के खतरे से निपटने के लिए अब भारत की K9 यूनिट फ्रांस में तैनात की जाएगी। तीसरी अपडेट कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। चौथी अपडेट कि अमेरिका ने अपना एक सिक्योर एक्ट पास कर दिया है, जिससे भारत की फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है। पांचवी अपडेट कि पाकिस्तानी आतंकियों से निपटने के लिए अब करीब 3500 सैनिक तैनात किए जा चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में। छठी अपडेट कि जर्मनी में लेबर शॉर्टेज होने की वजह से अब भारत से यहां पर बड़ी मात्रा में लोग जाने वाले हैं। और नेक्स्ट अपडेट कि टर्की अफ्रीका के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है। आज के इस वीडियो में दिन भर की आ रही ये 7 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो कल ही खबर सामने निकल के आती है कि टर्की ने भारत के अगेंस्ट जाकर के पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये है कि ये भारत के साथ अपने सभी डिफेंस टास्क खत्म कर रहे हैं, जिससे अब भारत को किसी भी प्रकार का डिफेंस एक्सपोर्ट टर्की की तरफ से नहीं किया जाएगा। जहां ये खबर सिर्फ इंडियन मीडिया ने नहीं बल्कि ग्लोबल मीडिया ने प्रिंट की थी, लेकिन कुछ समय बाद अब भारत के विदेश मंत्रालय से इस चीज को क्लियर किया जा रहा है। असल में भारतीय विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसके बारे में कहा है कि भारत पर तुर्की के द्वारा किसी भी प्रकार का रक्षा निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और तुर्की ने इस चीज को भी खुद से क्लियर करने का काम किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये स्टेटमेंट किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं दिया, बल्कि तुर्की के रक्षा उद्योग एंड उपाध्यक्ष मुस्तफा मुराद शेखर ने एक इम्पोर्टेंट बैठक के दौरान इस चीज की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि भारत के लिए सैन्य निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों और पाकिस्तान के साथ मित्रता के कारण तुर्की विदेश मंत्रालय ने भारत को किसी भी प्रकार के डिफेंस एक्सपोर्ट पर पॉजिटिव रिस्पांस या फिर किसी भी प्रकार की मंजूरी नहीं देता। और जैसे ही खबर सामने निकल के आती है, पूरी दुनिया में ये हेडलाइंस कैप्चर करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर इंटरनल लेवल पर देखा जाए तो हो सकता है कि टर्की ने भारत के विदेश मंत्रालय से इस चीज को लेकर के बातचीत की हो और टर्की चाहता है कि वो जो अपना डैमेज करा चुके हैं पिछले 24 घंटों के अंदर, उसे किसी भी हालत में कंट्रोल करें। फिलहाल तुर्की के इस पलटने पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो कल ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि फ्रांस में होने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान सिक्योरिटीज और ज्यादा इनहेंस करने की जरूरत पड़ रही है। कल ही खबर सामने निकल के आती है कि यहाँ पर ISIS की तरफ से बड़े अटैक्स किए जा सकते हैं और कई प्रकार की सिक्योरिटीज पूरी तरीके से तोड़ी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर पूरी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए फ्रांस ने भारत को एक बड़ा ऑप्शन चुना है। भारत की K9 यूनिट स्पेशल रूप से ट्रेन किए गए डॉग्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जिन्हें फ्रांस की सिक्योरिटी में शामिल किया जाएगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि ओलंपिक के दौरान किसी भी घटना को अंजाम न दिया गया हो। इससे पहले भी इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं, लेकिन फ्रांस नहीं अपनी इमेज खराब करना चाहता है, इसीलिए उन्हें भारत पे भरोसा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत की K9 यूनिट संदिग्ध वस्तुओं की पहचान करने, बम को खोजने और तमाम तरीके की सिक्योरिटी जांच में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सटीक मानी जाती है। वैसे तो फ्रांस ने अलग अलग देशों से सिक्योरिटीज मंगाई है, लेकिन भारत की K9 पर इन्हें सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। जहां फ्रांस का कहना है कि पेरिस ओलंपिक के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस होने वाली है जहां से सिक्योरिटीज तोड़ा जा सकता है, K9 यूनिट को वहीं पर तैनात करना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। बाकी भारत की K9 के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। असल में 5 जुलाई को खबर सामने निकल के आती है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 5.16 बिलियन US डॉलर से बढ़कर के 657.16 बिलियन US डॉलर हो चुका है। लेकिन अब 12 जुलाई को एक और रिपोर्ट पब्लिश की गई है RBI की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर जंप मार गया है और इस बार 9.69 बिलियन US डॉलर की जंप है। एंड दैट इज ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड्स, बिकॉज अभी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 666.85 बिलियन US डॉलर पहुंच चुका है। डिटेल्स में अगर बताया जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार में न सिर्फ करेंसीज की गोल्ड रिजर्व, अलग अलग देशों की करेंसीज और कई प्रकार के गवर्नमेंट बॉन्ड्स को शामिल किया जाता है। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये सामने निकल के आ रही है यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका से। अमेरिका ने रिसेंटली एक बायोसिक्योर एक्ट को पास कर दिया है, जिससे ये चाइना की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बर्बाद करने वाले हैं। बिकॉज चाइना की फार्मा इंडस्ट्री लगातार ग्रोथ होते चली जा रही है और इनकी तरफ से जो एक्सपोर्ट होने वाला रॉ मटेरियल है, इसके एक्सपोर्ट बढ़ चुके हैं। लेकिन इसी बीच भारत भी एक ऐसा देश है जहां पर आज हमारी फार्मा इंडस्ट्री करीब 42 बिलियन US डॉलर की है। लेकिन अमेरिका के इस नए फैसले के बाद भारत की ये इंडस्ट्री कुछ ही सालों में करीब 100 बिलियन US डॉलर तक पहुंच जाएगी। असल में अमेरिका का बायोसिक्योर एक्ट ये है कि जो भी कंपनीज अमेरिका के अंदर किसी भी प्रकार की फार्मा इंडस्ट्री में
में काम कर रही हैं, अगर इनके लिंक चाइना के साथ पाए जाते हैं तो इनको पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया जाएगा। लास्ट ईयर भी अमेरिका ने ऐसा ही बड़ा डिसीजन लिया था उन कंपनीज के अगेंस्ट जो कि चाइना के साथ रिलेशंस में थी, फिर चाहे वो किसी प्रकार की टेलीकॉम कंपनी हो या फिर ईवी कंपनी, इन सभी कंपनीज के लाइसेंस को सस्पेंड किया जा चुका है। और अब फार्मा इंडस्ट्री में बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत पर पड़ने वाला है। वहीं कई एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि अमेरिका के अंदर 10 में से 2 कंपनीज आपको ऐसे मिल जाएंगी जिनके लिंक चाइना के साथ बैठते हैं, और अब इन कंपनीज को भारी नुकसान उठाने पड़ेंगे। जहां एक तरफ अमेरिका इनसे किसी प्रकार की मेडिसिन सप्लाई नहीं लेगा और यहाँ पर भारत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डिटेल्स की बात की जाए तो आज भारत के अंदर 15,000 से भी ज्यादा प्लांट्स है जहां पर दवाइयों को बनाने का काम किया जाता है, और आज भारत की ये इंडस्ट्री करीब 42 बिलियन $, का है। हर साल 8 से 10% की ग्रोथ इसमें देखी गई है, लेकिन यूएस के डिसीजन के बाद इसमें 20 से 25% की ग्रोथ रेट हमें मिलने वाली है। आप ये बात जानकर के हैरान हो जाएंगे कि भारत की तरफ से 200 देशों के अंदर दवाइयां एक्सपोर्ट की जाती है। इसमें यूएस, यूके, अफ्रीका सब शामिल हैं। बाकी यूएस के इस फैसले पर आपका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 5वीं इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो सामने निकल के आ रही है जम्मू एंड कश्मीर में लगातार होने वाले आतंकी हमलों से। सिर्फ 1 महीने के भीतर 5 से भी ज्यादा बड़े अटैक्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, लेकिन अभी भी रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि 40 से 55 ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जिंदा हैं, और ये कभी भी इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो अब भारत की तरफ से फैसला लिया गया है कि करीब 500 पैरा कमांडोज यहाँ पर तैनात किए जाएंगे, और ऑलरेडी पैरा कमांडोज वहां पर पहुंच चुके हैं, एंड एडिशनली 3000 ट्रूप्स वहां पर और तैनात किए गए हैं। ये पूरी फोर्सेस मिलकर के इन पूरे आतंकी ग्रुप को काउंटर करने वाली हैं, और जो लोग भी यहाँ पर शामिल होंगे हम चाहते हैं कि सीधे उन्हें जन्नत का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि दिख इस बात का है कि आतंकी जितने ज्यादा खतरनाक हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में रह करके भी इन आतंकियों का साथ देते हैं। 6 इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये सामने निकल के आ रही है जर्मनी से, जहां पर जर्मनी के अंदर एक बार फिर लेबर शॉर्टेज देखने को मिली है, और अब जर्मनी का कहना है कि ये भारत से ही लेबर लाने वाले हैं। यदि आपको याद हो तो इससे पहले भारत ने इजराइल में लेबर्स भेजे, ताइवान में बातचीत शुरू हुई, वियतनाम में लेबर्स जा रहे हैं, और मिडिल ईस्ट में तो भारत की तरफ से लाखों की संख्या में लोग काम करने जाते हैं। लेकिन अब जर्मनी जैसे डेवलप देश के अंदर भी लेबर शॉर्टेज देखने को मिली है, जहां पर भारत से डिमांड रखी गई है कि इसकी कमी को पूरा करने के लिए भारत से ही लोगों को यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। रिसेंटली जर्मनी के लेबर मिनिस्टर ह्यूबर्टस हिल ने इस चीज को लेकर के सरकारी प्लान जारी किया है, जिसमें ये ट्रेंड लेबर्स को अपने देश में लाने वाले हैं और भारत से बड़ी संख्या में लेबर यहाँ पर भेज जाएंगे। अब एग्जैक्टली ये अमाउंट कितना होने वाला है इसके बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अमाउंट करीब 50,000 से लेकर के 70,000 के बीच हो सकता है, और ये लेबर्स ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ, इंजीनियरिंग और आईटी सेक्टर में काम करने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो तुर्की अफ्रीका के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन करने वाला है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की समुद्री डाकुओं से निपटने के लिए अफ्रीका के देश सोमालिया में अपनी सेना तैनात करने जा रहा है, क्योंकि इस रूट से इनका काफी बड़ा ट्रेड किया जाता है। लेकिन लगातार होने वाले डाकुओं के अटैक से निपटने के लिए तुर्की की संसद में इस प्रस्ताव को पेश किया गया है। जल्द ही इसे अप्रूवल मिलेगा, जिससे काफी बड़ी सेना सोमालिया के अंदर तैनात कर दी जाएगी। फिलहाल क्या कुछ कहना है इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।